ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और मैं उन सब व्यूअर्स को जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, और जो हिंदू अपना नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है 6 अप्रैल से, उन सब व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो कन्या राशि तक का था। जो सूर्य का राशि परिवर्तन है उसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसको अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा वो, क्योंकि सूर्य के एक बहुत पावरफुल मतलब प्लानिट है। और उसका जो सब पे प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, या फिर थोड़ा सा उससे कम अच्छा होता है, लेकिन होता सब पे है। तो अब मैं सूर्य का जो राशि परिवर्तन 14 अप्रैल से होने वाला है, ये कब तक रहेगा? 14 मई तक रहने वाला है। तो अगली राशि जो बनती है 6 राशि, उनके बारे में बताती हूँ कि आपके लिए कैसे रहने वाला है, मतलब तुला से लेके मीन तक। तो पिछले वीडियो में भी मैंने 4 लाइनें बताई थी सूर्य के बारे में, मैं उसी को फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो तुला से लेके मीन राशि वाले ना, शायद वो पहला वीडियो देखने का कष्ट ना करें, क्योंकि मेरे अकेले एक 4 लाइन को सुनने के लिए वो नहीं देखेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सूर्य को क्या माना जाता है? सूर्य एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है और इसको ये प्राचीन मतलब समय जो सभ्यता है वो गवाह है कि इसको आत्मा का स्वरूप माना जाता है। और ईश्वर में मतलब इसकी भगवान के रूप में इसको मतलब माना जाता है। जैसे सूर्य भगवान कहा जाता है इनको। और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्लानिट है, और सभी ग्रह जो है वो इनसे क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। और पृथ्वी पर भी इन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा जो ऊष्मा, एनर्जी और प्रकाश उन इनसे ही प्राप्त होता है। अगर ये ना हो तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, मतलब इनके बगैर सृष्टि की कल्पना करना या पृथ्वी पे कोई भी जीवित चीज़ जीवंत रहे, ये असंभव है, मतलब कल्पना करना ही बेकार है। तो बाकी जो ग्रह हैं वो सब इनसे एनर्जी पाते हैं, तो इसलिए इनके पास एक असीमित ऊर्जा का शक्ति भंडार है इनके पास, जिसका शायद कोई अंत नहीं है। और साइंटिफिक रीजन से, साइंटिफिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनके केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम का मतलब बहुत भंडार रहता है, जो कभी ना खत्म होने वाली स्थिति में रहता है। और इनका इनका जो मतलब ये कितना बड़े हैं, ये पृथ्वी से लगभग ये 109 गुना बड़े हैं। इनका जो मतलब संरचना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, बाकी सब ग्रह जो है वो इनसे ही शक्ति पाते हैं। इसलिए इनका प्रभाव, अगर कोई छोटा सा भी परिवर्तन होता है तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे तो इनका हर महीने होता है, हर एक महीने में इनका परिवर्तन होता है, राशि बदल लेते हैं। परंतु इस बार इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्यों ये अपनी ही उच्च राशि में आ रहे हैं। और उच्च राशि में आने से हर एक ग्रह की जो मतलब शक्ति है वो बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रत्येक राशि को अपनी अपनी जो उनके लॉर्ड हैं, राशि स्वामी है, उनके अनुसार ही वो क्या करेंगे, उन पे कम अच्छा या बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। मतलब ये ज़्यादातर लोगों को अच्छा ही प्रभाव देंगे, हर राशि वालों को। और इसके साथ साथ एक और मतलब एक विशेष बात है, इनकी जो रेज़ होती हैं, इनकी जो किरणें होती हैं, उसमें विटामिन डी की बहुत मात्रा रहती है। तो अगर किसी के शरीर में मतलब विटामिन डी की कमी है तो थोड़ी देर उसको सूर्य की रोशनी में अवश्य ही बैठना चाहिए, ताकि उसके अंदर इसकी जो कमी है विटामिन डी की वो पूरी हो जाए। अब जहाँ तक इनका संबंध मतलब अपने बॉडी से जो जो है वो किससे, दायां नेत्र है, हृदय है, कुष्ठ रोग है। और इसके साथ साथ जहाँ से संबंध का संबंध है, सरकारी नौकरी इनसे ही प्राप्त होती है। पिता से भी संबंध इनके मतलब इनके दृष्टिकोण से देखे जाते हैं कि आपके जो हॉरोस्कोप है उसमें कैसा सूर्य और शनि
मतलब इनके जो पुत्र हैं उसके हिसाब से देखा जाता है तो सूर्य बहुत सी चीज़ों के लिए क्या है, उत्तरदायित्व है हमारे जीवन के लिए। मतलब जो एक जीवन की परिकल्पना है वो इससे परे नहीं हो सकती है। आदमी सूर्य के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब परिवर्तन कर रहे हैं राशि का। अभी ये कहाँ है, मीन राशि में। अब उसके बाद आ जाएंगे मेष राशि में। तो ये इनकी उच्च राशि कौन सी होती है, मेष राशि होती है। इसमें ये 10 डिग्री तक उच्च अवस्था में रहते हैं और उसके बाद ये फिर आ जाते हैं मूल त्रिकोण में। तो उच्च, जैसे कि उच्च राशि 10 डिग्री तक होती है, ठीक उसी तरह नीच राशि भी 10 डिग्री तक होती है। और वो कौन सी होती है इनकी, तुला राशि। तुला राशि में ये नीच रहते हैं। और इनकी मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि, वो 20 डिग्री तक लगभग रहती है। तो ऐसे जातक जो सूर्य प्रधान है वो अपने जीवन के 22वें वर्ष में लगभग उनका भाग्योदय होता है। और वो उनका एक उनके चेहरे पे अलग ही तेज होता है। जैसे कि अगर किसी की स्वयं मतलब सिंह राशि है, सिंह राशि की ये स्वामी है, या मान लो किसी के मूल त्रिकोण में है, या मान ली 10वें घर में है, या फिर मान लीजिए आपके भाग्य स्थान में है, तो ये ऐसी राशियां जो होती हैं वो सूर्य प्रधान होगी। इसलिए इनका जीवन में बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। इसके पहले भी कोई ग्रह होते हैं, शायद बृहस्पति एक और होता है जो इसके पहले भाग्योदय कराता है जातक का। तो इसलिए ये सूर्य प्रधान जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी अपने जीवन यापन में लग जाते हैं। ये एक विशेषता होती है। अब ये क्या है कि इस समय ये उत्तरायण चल रहे हैं और इसके साथ साथ इनका जो कहना चाहिए प्रभाव इस समय कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब इसको इसको अपन लोग इस तरह से देखते हैं कि हर एक राशि वालों पे इनका क्या प्रभाव होने वाला है। जो उच्च राशि इनकी होने वाली है उसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो अगर जैसे जो भी राशियां हैं उनको ऊपर अच्छा प्रभाव इम्पैक्ट होने वाला है, वो अपने मतलब जो शुरू होता है 14 अप्रैल से इनका उच्च राशि में जाना, और वो 10 दिन के अंदर अगर देखें तो उनके परिणाम उनको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा शुभता में कमी आ जाएगी। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अब अगली राशि बनती है जो जिसमें कि ये आने वाले हैं, वो है तुला राशि। अब तुला राशि वाले के लिए ये वैसे तो तुला में ये नीच के होते हैं, लेकिन तुला राशि में ये किसके स्वामी हैं, ये 11वें स्थान के स्वामी हैं। और ये आ कहाँ रहे हैं, 7वें स्थान में आ रहे हैं। और 7वां स्थान किसका है, ये स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का मतलब, और बिजनेस पार्टनर का होता है। तो इसमें क्या होगा, ये बिजनेस में तो आपका तरक्की कराने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है स्पाउस की, उसमें थोड़ी सी आपको केयर करना पड़ेगा। हेल्थ के अलावा बाकी उनमें स्वयं से रिलेशन जो है, संबंध, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। रिलेशन में तो सुधार करेंगे लेकिन उनकी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। और आप आपके जो एक से अधिक आय के स्रोत जो थे उसको डेवलप करेंगे। इस समय तुला राशि वालों के लिए एक ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ ये क्योंकि ये आएंगे कहाँ पर, इसमें 11वें स्थान के सॉरी स्वामी है, आएंगे 7वें स्थान में। तो 11वें स्थान किसका होता है, आय का होता है। तो आय में जैसे मैंने बताया, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे आपकी, तो आय में वृद्धि होगी। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, प्रथम भाव पे। तो आपके जो व्यक्तित्व है उसमें क्या करेंगे, तेज पैदा कर देंगे। और लेकिन उसकी वजह से कभी कभी आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अहंकारी भी हो सकता है, और आप अहंकार में आके किसी से आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे कि आपको हानि हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप अहंकार से बचें। और आत्मविश्वास आपके अंदर अत्यधिक आ जाएगा। तो वो आत्मविश्वास तो अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इससे तकलीफ हो सकती है। तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको पूरी तरह से ये सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। मतलब समझ लीजिए कि 60% आपको ये लाभ देने वाले हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सूर्य को अर्घ दें, उससे आपकी जो परेशानी है सूर्य से रिलेटेड वो सब उसमें आराम पड़ेगा।
अब अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि मतलब सूर्य की क्या है, इसमें ये 10वें नंबर के स्वामी है, मतलब 10th लॉर्ड है। और ये आएंगे कहाँ इस समय, ये आ जाएंगे आपके 6th हाउस में आएंगे। तो 6th हाउस जैसे सब जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके रिलेटेड जो भी कठिनाई होगी, 6th हाउस से रिलेटेड जो भी परेशानी होगी, रोग ऋण और शत्रु, उसको तो परास्त कर देंगे, लेकिन लाभ की जहाँ और जगह स्थिति होती है वो आपको उतना लाभ नहीं देने वाले हैं। होगा काम लेकिन थोड़ी सी कठिनाई से होगा। लेकिन क्योंकि ये 10वें भाव के स्वामी है, 10वां भाव कार्य क्षेत्र का होता है, तो उसमें ये इम्प्रूव करेंगे हर चीज़ को। जैसे पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, प्रोफेशन में आपको अगर ये आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, प्रोफेशन को आपको लाभ पहुंचाने वाले, तरक्की कराने वाले, आपकी और आपके पिता की भी। और इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता, 6वां भाव किससे देखा जाता है, शिक्षा मतलब में अगर कोई प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन आपने की दिया है तो उसके रिजल्ट अगर आने वाले हैं तो ये आपको मतलब उसमें सफलता दिलाने वाले हैं। और मंगल और सूर्य क्या है, ये मित्र हैं, तो इसलिए इन जो भी आएगा मंगल की राशि में है, और आपका अगर स्वामी राशि भी मंगल है, वृश्चिक राशि की स्वामी भी मंगल हैं, तो आपको ये विशेष तौर से लाभ देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मतलब सूर्य के मंगल और सूर्य की मित्रता निभाते हुए आपको चारों तरफ से आपको लाभ पहुंचाना है। रोग ऋण से कठिनाई से करना तो पड़ेगा, लेकिन आपको उसका कुछ न कुछ निवारण मिल जाएगा। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ने वाली है, 12वें स्थान पे पड़ने वाली है। तो थोड़े से आप कानून दाव में से आपको बचना होगा, और खर्च की थोड़ी सी अधिकता कराएंगे। जॉब में आपका परिवर्तन भी कराएंगे, लेकिन लाभ के सहित, मतलब लाभ भी दिलाने वाले हैं। और आपके जो विरोधी विरोधी पक्ष है जो, वो आपको आप उसको परास्त करेंगे। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन है, गुरु है। तो गुरु और गुरु की मतलब कहना चाहिए और शनि की समता है, उनमें कोई मतलब शत्रुता नहीं है। और ये आपके कौन से भाव के स्वामी है, ये है आपके भाग स्थान के स्वामी है। और ये आ कहाँ रहे हैं आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो ये मूल त्रिकोण बन गया, इधर पंचम और इधर आपका नवम भाव। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। नौ जैसे 9th भाव लक का भी भाव है, पिता का भी मानते हैं, तो भाग्य से आपको क्या होने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। मतलब आपके भाग्य में ही आपका की वृद्धि करने वाले हैं। तो अब अगर कोई काम ऐसा था जो आप बहुत दिन से एफर्ट कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था, भाग्य आपकी टांग घसीट रहा था, तो इसमें आपको ये पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो भाग्य की वृद्धि और मतलब आपका जो भौतिक संपदा है उसमें भी विकास होने वाला है। आपको धार्मिक जो आयोजन अगर आप कोई करना चाहते, क्योंकि 9th भाव किससे देखा जाता है, धर्म कर्म से भी देखा जाता है, उसमें भी सफलता मिलने वाली है। इधर ये क्या करने ये करेंगे, अपनी जो 5वें मतलब भाव में भी आ रहे हैं, और इनकी जो दृष्टि है 5वें भाव से कहाँ पड़ रही है, आय स्थान है, मतलब आपका जो इनकम हाउस है 11वें स्थान में पड़ रही है। तो उसमें भी ये क्या करेंगे, आय के एक से अधिक स्रोत पैदा करेंगे। और जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे थे, तो आपको एक और कोई बिजनेस ऐसा आपके मन में आएगा कि एक और कर लेते हैं, मतलब बढ़ा लेते हैं। यदि जॉब कर रहे हैं तो साइड बिजनेस में आपका कुछ न कुछ रुझान पैदा करेंगे। और 5वें स्थान को किससे देखा जाता है, आपकी शिक्षा से भी, संतान से भी और प्रेम से भी। तो इस तरह से आपको ये संतान से और शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य आपके थे वो पूरी तरह से आपको उसमें मतलब जितना भी समस्याएं हैं उनको पूरी सॉल्व कर देंगे। मतलब कोई भी समस्या आपके जीवन में इस तरह से नहीं रहेगी। 1 महीना जो लगभग है वो आप उसका पूरा लाभ उठाएं। शुरू के 10 दिन सबसे अच्छे हैं, और उसके बाद 20 दिन थोड़े से उससे कम अच्छे होंगे। बस केवल आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। क्रोध में आके कोई भी अपना मतलब अहित नहीं करना है, अनर्थ नहीं होना है। तो क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो आपका मतलब हर काम सफल होगा। अगर आप क्रोध करेंगे तो आपके कुछ रिश्ते आप से मतलब हाथ से छूट सकते हैं, मतलब उनसे आप में खटास आ सकती है। तो धनु राशि वालों के लिए तो वो बहुत ही अच्छा है, संतान की उन्नति होने वाली है। और
9th भाव उससे भी देखा जाता है, यात्रा से भी देखा जाता है लंबी दूरी की। तो वो आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। आपके बच्चे को विदेश में भी जाके मौका मिल सकता है उच्च एजुकेशन का, मतलब हायर एजुकेशन का। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं अगली राशि, वो है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन से हैं? शनि हैं। और ये भी आ कहाँ रहे हैं? अपनी उच्च राशि इनकी है मंगल। तो शनि और शनि की और कहना चाहिए सूर्य की और मंगल की, एक तरह से ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इनके लिए। तो शनि और सूर्य की तो कभी भी मित्रता नहीं है, ये तो शत्रुवत व्यवहार करते हैं। इधर शनि और मंगल भी मित्र नहीं है। तो इनके लिए बहुत अच्छे मतलब संकेत नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतने खराब भी नहीं है कि आपको कोई परेशान होने वाली हो, चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। इनकी ये 8वें स्थान के भी स्वामी है और ये आ कहाँ रहे हैं? इनके 4थे भाव में। तो केंद्र में आने की वजह से ये इनको अच्छे लाभ देंगे। मतलब केंद्र में जो भी ग्रह आ जाता है 4थे भाव से रिलेटेड आपको बहुत सारे शुभ परिणाम देंगे। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? प्रोफेशन हाउस पे पड़ रही है। तो वहाँ भी आपको लाभ देने वाले हैं। आपके जो मतलब प्रोफेशनल जॉब है उसमें अगर आप कुछ चाह रहे थे और अब तक नहीं हो पा रहा था, और इस समय अगर वो मौका आता है तो आप उसको आगे बढ़ें, लेकिन बहुत सोच समझ के बढ़ें, क्योंकि ये कभी कभी आपकी जो मन की स्थिति है उसको भ्रमित कर सकते हैं। तो अगर कोई निर्णय लेना है तो वैसे तो मैं ये कहूँगी कि 1 महीने की लिए टाल देना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ये कोई डेडलाइन होती है, उसमें आपको रिप्लाई करना होता है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें, ताकि आपको परेशानी ना हो और सही निर्णय ले पाए। क्योंकि इस समय इनकी जो एक बन रहा है सूर्य मंगल और शनि का मतलब जो बन रहा है कॉम्बिनेशन, वो आपको बहुत अच्छी परेशानी नहीं दे, मतलब बहुत अच्छी आपके संकेत नहीं है। हाँ, और 4थे भाव से संबंधित अगर कोई कार्य है तो उसमें ये आपको सफलता देंगे। जैसे कि कोई आपका सुख साधन का अगर आप खरीदना चाह रहे थे, या आप कहीं कुछ ऐसी उसमें थे विचार में कि मान लीजिए आपकी पैतृक संपत्ति वगैरह है, उसमें आपको ये लाभ दिलाने वाले हैं। तो आपकी माता को थोड़ा सा ये ज़रूर हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये 8वें घर के स्वामी हैं। इसलिए क्या है कि ये 8वें घर से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, जैसे आपके कहना चाहिए ससुराल पक्ष वगैरह है, उसमें भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इस तरह इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो आपको उतना खराब नहीं मतलब करने वाली हैं। लेकिन जो जहाँ ये बैठे हैं, जहाँ 4थे घर में ये बैठे हैं, वहाँ आपको पूरी तरह से ये सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए 4थे घर से आप निश्चिंत हो जाइए, और उनकी जो 7वीं दृष्टि है उस पर भी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आपकी माता की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर कोई गलत निर्णय में आ गए आप, तो आपको थोड़ी सी वहाँ सावधानी रखनी है। तो मकर राशि वालों के लिए ये केवल 50% के लगभग होगा। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ताकि सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पे अच्छा रहे, और जो उसकी अशुभता है उसमें आपको परेशानी ना हो। तो अब आ जाता है अगली राशि का नंबर, ये है कुंभ राशि। तो सेम कंडीशन कुंभ राशि की भी है, क्योंकि ये भी कुंभ राशि भी शनि प्रधान राशि है, और ये भी इनके बस क्या है, ये 7वें घर के स्वामी हैं। और आ कहाँ रहे हैं ये? इस समय आ रहे हैं 3rd भाव में आ रहे हैं। मतलब जो 3rd भाव किसका है? पराक्रम का है, भाई बहनों का है, और छोटी छोटी यात्राओं का है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं, उतने अशुभ नहीं देंगे परिणाम, क्योंकि ये भी केंद्र में आ रहे हैं। और वो कहाँ आ रहे हैं? सॉरी, ये आ रहे हैं 3rd भाव में, लेकिन ये केंद्र भाव के मतलब 7वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको 7वें भाव से रिलेटेड जो भी शुभ प्रभाव हैं उसमें निश्चित रूप से ये क्या करेंगे, शुभता प्रदान करने वाले हैं। जैसे 7वां घर, जैसे मैंने बताया, स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का होगा। तो क्या है कि पराक्रम द्वारा मतलब आपके जो आपकी मेहनत है
उससे उसमें वृद्धि कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपकी उन्नति भी कराने वाले हैं। और अगर आपकी इस समय कोई मतलब शादी विवाह से संबंधित कार्य चल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर की मिलने की उम्मीद है, जो कि बहुत तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, चाहे वह किसी कन्या का हो, चाहे वह किसी लड़के का हो, तो उन दोनों में आपको ये लाभ करने वाले हैं। चूंकि उच्च राशि के हैं और ये पराक्रम भाव में आ रहे हैं और 7th भाव से रिलेटेड है, इसलिए आपका जो बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर है, उसमें भी संबंध आपके सुधार होंगे पूर्ण रूप से। अगर आपकी शादीशुदा है आप, तो आपके स्पाउस के संबंध में भी सुधार होने वाला है। ये आपके लिए इसलिए धन में भी वृद्धि करेंगे और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म में भी वृद्धि करने वाले हैं। और शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप कहीं आपका चयन होने वाला था, सिलेक्शन होने वाला था, तो वो आपको इसमें सफलता दिलाने वाले हैं। चुनाव वगैरह में अगर आप लड़ रहे थे, जैसे कि इलेक्शन आ रहा है इंडिया में, तो उसमें भी आपको सफलता दिलाने वाले हैं। तो इसमें जो कुंभ राशि वाले हैं, उसमें क्या करने, ये इनके लिए थोड़ा सा मकर राशि वालों से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो है वो छोटे भाई बहनों से भी संबंध बन रहा है यहाँ, तो उनसे आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आपको 70% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए कंपैरेटिवली अच्छा है मकर राशि के अलावा। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये लास्ट राशि बन जाती है मीन राशि। मीन राशि ये भी क्या है, गुरु की राशि है। तो इसमें भी ये क्या करने वाले हैं, अच्छे परिणाम देंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये कौन से घर के स्वामी है, इसमें ये है छठवें घर के स्वामी हैं। और आ कहाँ रहा है, ये दूसरे भाव में आ रहा है। सेकंड भाव किसका जाना जाता है, धन कुटुंब वाणी का माना जाता है। और इनकी 7वीं दृष्टि ये कहाँ पड़ रही है, 8वें भाव पे पड़ रही है। तो इसलिए क्या करना होगा कि अपन को ये देखना है कि ये इनकी प्लेसमेंट कहाँ है। प्लेसमेंट इनकी सही जगह है, मतलब प्लेसमेंट इनकी सेकंड भाव में है, धन भाव जिसको कहते हैं। तो लाभ की स्थिति ये पैदा करने वाले हैं, मतलब धन लाभ होगा। और लेकिन ये वाणी में थोड़ी सी आपको कटुता उत्पन्न कर देंगे। तो वाणी का आप अगर ध्यान रखते हैं, जो कि बड़ी आसान बात है, कि अगर 1 महीने के लिए आपको थोड़ा सा किसी से अच्छे से बोलना पड़े, तो उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। और मातृ पक्ष से आपको विशेष लाभ होने वाला है। और पैतृक संपत्ति से अगर कोई भी अगर आपका फंसा हुआ था, तो उसमें भी ये निपटारा करने वाले हैं। शत्रु भी, क्योंकि छठवें घर में के स्वामी, इसलिए शत्रु तो परास्त होंगे ही होंगे। और शत्रु परास्त होने के साथ साथ रोग से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं ये। तो ये आपका बहुत मतलब छठवां और 8वें घर दोनों का रिलेशन बन गया है। तो आपकी जो बाहर जो छवि है, मतलब बाहर के लोगों में, मित्रों में, जनता में, वो तो आपकी अच्छी कर देंगे। लेकिन घर में जो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर की जो घर वालों से या परिवार वालों से जो रिलेशन है, उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो इसलिए कभी कभी वाणी की वजह से आपको आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना, बड़ी मतलब बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बोलते समय आपको कंट्रोल रखना होगा। शत्रु पक्ष भी परास्त होने वाले हैं। और अगर चुनाव या प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें भी आपको सफलता दिलाने वाली है। तो जैसे मैंने कहा है कि बहुत से लोगों के लिए मतलब धन और संपत्ति, मान प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी अगर किसी की लगने वाली है, उन सब में ये लाभ पहुंचाने वाले हैं। और फिर भी जैसे कि अगर किसी को कम लाभ होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि तांबे के बर्तन से सूर्य को सुबह सुबह पानी दें, अर्घ दें, और उनसे अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। और हो सके तो गायत्री मंत्र का पाठ वहीं खड़े होके करें, ताकि आपकी जो प्रार्थना है वो सीधे भगवान तक पहुंच पाए और आपको सफलता प्राप्त हो, आपके कष्टों का निवारण हो।
तो आज मैंने जो सूर्य का राशि परिवर्तन बताया, एक बार फिर से मैं उन सब व्यूअर्स को अपनी ओर से नव वर्ष की जो 6 तारीख से लगने वाली हैं, उनको पुनः मैं सबको क्या करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, स्वस्थ रहें आप, प्रसन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज के लिए इतना, नमस्ते और धन्यवाद।